हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद छोटू भैया पे। तो आज मैं आप सभी को क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है भौत की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2 और सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसके 2 नियम हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए में है सीधी रेखा में, बी में है तिरछी रेखा में, सी में है किसी भी दिशा में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा, ए सीधी रेखा में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। ए में है वास्तविक, बी में है आभासी और सीधा, डी में है वास्तविक और सीधा, सी में है वास्तविक और सीधा और डी में है आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी आभासी और सीधा है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और कैसा होता है, तो सीधा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि F बराबर R/2 सत्य है केवल ए में है अवतल दर्पण में, बी में है उत्तल दर्पण में और सी में है ए और बी दोनों में और डी है समतल दर्पण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि F बराबर R/2 तो अवतल दर्पण में भी होता है और उत्तल दर्पण में भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों में। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नई कार्तीय चिन्ह पारिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नए कार्तीय चिन्ह पारिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब दूरी ली जाती है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, सी में है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। नई कार्तीय चिन्ह पारिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। क्या ली जाती है, तो ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। ए में है फोकस, बी में है द्वारक, सी में है ध्रुव और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है द्वारक। क्या बोला जाता है, द्वारक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यानी कि वाहनों के पार्श्व दृश्य में कौन से दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों का पार्श्व दृश्य में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। यानी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो यानी कि फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। क्या फॉर्मूला होता है? F बराबर R/2। तो यानी कि हम R मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, और बटा में 2, और फोकस का मान ज्ञात करना है, फोकस दूरी का, यानी कि एफ का मान ज्ञात करना है, तो इसको काट देंगे तो 20 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग का आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर होगी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह नोट ही कर लीजिए, वीवीआई देके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यह 2011 में भी बोर्ड में पूछा हुआ है, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, और शायद 20-22 में भी पूछा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को रट ही जाइए कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ए में है अवतल दर्पण, बी में उत्तल, सी में समतल, और डी में से इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अवतल। क्या हो जाएगा, ए। याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। कौन से दर्पण का, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि निम्न में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है अवतल दर्पण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, बी, उत्तल दर्पण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। यानी कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। ए में है अवतल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। कौन से दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि दर्पण सूत्र है। क्या है, दर्पण सूत्र है। तो ए में है 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और बी में है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सी में है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, और डी में है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। इसका सही आंसर हो जाएगा, दर्पण सूत्र अगर कहेगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, अगर दर्पण सूत्र बोल रहा है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर लेंस सूत्र की बात कर रहा है तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ए में है अनंत, बी में 0, डी में 100 सेंटीमीटर, और सी में 100 सेंटीमीटर, और डी में 50 सेंटीमीटर।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अनंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। ए में ध्रुव पर, बी में अनंत पर, सी में वक्रता केंद्र पर और डी है फोकस पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र पर। अगर हम कोई अवतल दर्पण वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? ए में है उत्तल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है समतलोत्तल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण। क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो हम जल्द ही चैप्टर 2 का प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं।